तो वहीं आरजेपी राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा आगरा पहुंचे। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन में घायल युवाओं को हालचाल जाना। शेर सिंह राणा ने सीएम योगी से रामजीलाल सुमन के खिलाफ एनएसए एक्ट लगाकर 1 साल तक बाबर की कब्र के पास बंद रखे जाने की बात कही और इसी मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया ने की शेर सिंह राणा से खास बातचीत सुनी। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए चर्चित नाम सभी लोग जानते हो, किसी की पहचान के वो बिल्कुल मोहताज नहीं है। शेर सिंह राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आगरा पहुंचे हैं, प्रेस वार्ता की है और 12 अप्रैल को जो महाराणा सांगा की जो जयंती मनानी है उसको लेकर ये अपना संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। राणा साहब, पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा कि 12 तारीख को जो प्रोग्राम होना वो किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे जनता जानना चाहती है? देखिए, 12 तारीख को महाराणा सांगा जी की जयंती का कार्यक्रम होता है जो कई सौ सालों से समाज जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। इस बार समाज ने फैसला किया है कि भाई आगरा में भी हम इस कार्यक्रम को अच्छे से मनाएं, तो उसी की तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और 12 अप्रैल के जो इस कार्यक्रम की जो परमिशन की आवश्यकता है, क्योंकि हर कार्यक्रम के लिए एक परमिशन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए जो है हमारे जो आगरा के जो सामाजिक संगठन है उन्होंने आपस में मीटिंग करके एप्लीकेशन जो है वो कमिश्नर साहब को दी है। तो वो अभी पाइपलाइन में है और हमें विश्वास है कि सरकार और शासन प्रशासन शांतिपूर्वक तरीके से हमें राणा सांगा जी की जयंती मनाने की आज्ञा देगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि सुमन जी लगातार कहते आ रहा है कि माफी तो मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और अब मुझे करनी सना से बहुत डर है। अगर प्रशासन अपने हाथ उठा देती है तो हम आगे समझ लेंगे और हम पे ये छोड़ दे प्रशासन, यानी कि एक रूप से वो धमकी ही दे रहे हैं कि अगर प्रशासन उन पे बिल्कुल भी न लगा तो वो अपने आप आपसे निपट लेंगे। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे चलने वाला देश है और हम क्षत्रिय और शेर सिंह राणा और राष्ट्रवादी लोग बाबा साहब के संविधान पर चलते हैं। वो भले ही कुछ भी कहें, वो भले ही ये कहें, क्योंकि वो दलित कार्ड खेलते हैं, लेकिन विचारधारा उनकी जो है वो समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं, जिस तरीके से जब भी वो सत्ता में आए, जैसे लूट, भ्रष्टाचार और डकैती इनके कार्यकाल में हुई है, तो वो उसी मानसिकता से वो बयान वो दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है वो बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। इस लोकतंत्र में हमें व्यवस्था दी हुई है कि जो इस तरीके के नेता हैं, जो अपने आप को नेता मानते हैं और भड़का कर सत्ता में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों की राजनीति जो है वो शून्य की जाए और इनको घर बैठाया जाए। अभी 2 दिन पहले रामजीलाल सुमन के आवास पर पूर्व प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी आए थे। मेरा सवाल उनसे, हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर योगी जी की सरकार जाती है तो करनी सना को हम मरनी सना बदलने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखिए, योगी जी की सरकार रहे और चाहे किसी की भी सरकार आए, समाजवादी की सरकार नहीं आएगी। चौधरी साहब का ये सपना जो है सपना ही रह जाएगा। और चौधरी साहब से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि वो अपने समाज को ये बताएं कि आप पिछड़े समाज से आते हैं और जो यादव भाई हैं वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तो चौधरियों के लिए उन्होंने कितनी नौकरियां हासिल की हैं, किस योजनाओं को लाभ उन्होंने अपने समाज को दिला पाए हैं, क्योंकि सारी योजनाएं और सारी नौकरियां तो यादव भाई चट कर जाते हैं। आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे जो कि सभी लोग ये जानते हैं कि शेर सिंह राणा जो आप क्षत्रिय समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, सारे प्रश्नों का सवालों बड़े आस्था से। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रिंकी उपाध्याय, न्यूज़ 1 इंडिया।